हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 181 और आयत नंबर 182 है। इससे पहले अगली आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को ये हुक्म दिया था कि पहले अपनी जान से जिहाद करने का हुक्म दिया, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहीदों की फजीलतें बयान फरमाई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल के ज़रिए जिहाद करने का हुक्म दिया था। अब माल और जान के ज़रिए जिहाद का हुक्म देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब यहूदियों के कुछ शुबहात के जवाबात इरशाद फरमा रहा है। यहूदियों के शुबहात में से पहला शुबहा ये था कि जब हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को यहूद के एक कबीले बनी कैनका की तरफ भेजा। अब वो जो ख़त था जिसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु लेकर गए थे, उसमें इस्लाम की दावत सरकार ने पेश की थी, नमाज की ताकीद की थी, ज़कात की अहमियत की ताकीद की गई थी। उसमें वो आयतें भी लिखी थी जैसे वमन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इसका अजर अता फरमाएगा, अल्लाह की राह में खर्च करो। ये आयतें और नमाज की ताकीद अंदर की गई थी। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु उस कबीले की तरफ गए तो वहां पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम फ़ख़ास बिन आज़ूरा, वो खड़ा हुआ था और उसके इर्द गिर्द बहुत से यहूदी खड़े हुए थे। वो कुछ कह रहा था जैसा उनको। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने जब वो ख़त उसे पेश किया, उसने वो ख़त देखा और पढ़ा और उसने फिर माज़ल्लाह मजाक के तौर पर यह कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़कीर है और हम गनी हैं, क्योंकि अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है तो हम गनी हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़कीर है क्योंकि वो हमसे ज़रूरत का मुतालबा करता है। ये उनका एक एतराज़ था। हालांकि यहूद का ये अकीदा नहीं था, बल्कि उसने इस्लाम का जो निज़ाम ज़कात है उसके ऊपर एतराज़ करते हुए उसने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे जो कर्ज मांग रहा है इसलिए उसका मोहताज होना जाहिर होता है। और एक तरफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्ज देने पर 700 गुना 10 गुना बहुत ज्यादा अजर बढ़ाकर देने की बात और वादा करता है, तो एक तरफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद को हराम करार देता है और दूसरी तरफ ये कहता है कि तुम मुझे कर्ज दोगे तो मैं तुम्हें इसका असल रकम से बढ़ाकर तुम्हें अता फरमाऊंगा। तो ये तो सूद हमें खुद वो दे रहा है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खुदाए ताला की दावत दे रहे हैं वो इबादत के लायक नहीं है। उन्होंने ये शुबा किया। क्या था
कि ज़कात वाली आयतों पर एतराज करते हुए कहा कि अल्लाह हमसे कर्ज ले रहा है तो गोया अल्लाह मोहताज है और हम गनी है, और हमें वो कर्ज देने पर बढ़ाकर देने का जो वादा कर रहा है, तो एक तरफ तो अल्लाह हमें ये हुक्म देता है जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि सूद हराम है, ज्यादती की रकम, तो वो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें असल रकम से ज्यादा बढ़ाकर देने की बात करता है, तो ये सूद है। तो लिहाजा जिस खुदा की वो दावत दे रहे हैं वो इबादत के लायक नहीं, ये उनका एतराज था। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कर्ज की जो या ज़कात का हुक्म देना और कर्ज हसना का हुक्म देना, ये इससे अल्लाह का मोहताज होना जाहिर नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ये हुक्म देता है अपने बंदों को, वो इसलिए ताकि बंदों में जो फकीर है, नादार है, मिस्कीन है, वो जो अहले सरवत है, उन्हें हुक्म देकर ये कह रहा है कि तुम जो फकीर और जो नादार हैं उन्हें दो, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे माल से कोई सरोकार नहीं, वो मोहताज नहीं, वो बेनियाज है, मगर अपने बंदों को वो हुक्म दे रहा है इसलिए कि दीन की सरबुलंदी हो, दीन में जो फकीर नादार मुसलमानों में हैं उनकी जरूरतें पूरी हो, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेनियाज है, उसे हमारे माल की जरूरत नहीं है, वो बल्कि इसमें हमारा फायदा है कि हम देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल हो जाएं। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ये तो ईमान के मजबूत होने की दलील है कि गोया हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उसकी राह में माल को खर्च किया है। और एक बात तो यह है कि इंसान माल से मोहब्बत करता है, तो माल की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत है, तो अल्लाह के हुक्म पर जब बंदा अमल करेगा और माल को खर्च करेगा तो इस तरीके से दुनिया से बेरगबती होगी और अल्लाह से कुर्ब ज्यादा हो जाएगा। तो यूं ईमान के मजबूत होने की दलील भी है, और अल्लाह को हमारे माल की जरूरत नहीं, बल्कि उसने तो इस तरह देने पर भी 10 गुना 700 गुना देने का वादा फरमाया है। तो जो वो सरकारे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खत लेकर के वहां गए थे, तो उसने इस तरीके से मजाक के तौर पर यह बात जब कही कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु गजबनाक हो जाते हैं और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद कर देते हैं। जब वो यहूदियों का सरदार ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर उसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शिकायत की फखास बिन आजुरा ने कि उन्होंने मुझे तमाचा मारा है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से जब पूछा, तो अबू बकर सिद्दीक ने ये सारी बातें पेश कर दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में तौहीन की है, गुस्ताखी की है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। तो वो यहूदी जो था फखास बिन आजुरा, वो अपनी बात से मुकर गया कि मैंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं, इन्होंने सीधे मुझे आकर के तमाचा मारा है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस बात पर कोई गवाह नहीं थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल की कि लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, बेशक अल्लाह ने उनका कौल सुन लिया है जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है और हम मालदार हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गवाही देते हुए आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह ने उनका कौल सुन लिया है कि जब उन्होंने कहा था कि हम गनी है और अल्लाह मोहताज है, अल्लाह फकीर है, तो यह आयत करीमा नाज़िल हुई कि बेशक अल्लाह ने उनका कौल सुन लिया जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है और हम मालदार है। अब हम उनकी कही हुई बात और उनका अंबिया को नाहक शहीद करना लिख रखेंगे और कहेंगे कि जला देने वाले अजाब का मजा चखो। यानी अब हम उनका अंबिया को नाहक कत्ल करना भी लिख लेंगे और इस तरीके की जो उन्होंने बात कही है वो भी लिख लेंगे, और जब कल कयामत के दिन अजाब देंगे तो हम कहेंगे कि जला देने वाले अजाब का मजा चखो, ये उन आमाल का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता।
अल्लाह ने ये जो अजाब भी दिया है और अल्लाह अजाब दे रहा है, ये तुम्हारे वो उन आमाल का बदला है जो तुमने आगे भेजे हैं। देखिए, ये आयत करीमा का शान नुज़ुल ये है कि जब ये आयत नाजिल हुई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो रब ताला को अच्छा कर्ज दे, तो यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांग रहा है तो हम गनी हुए और अल्लाह ताला फकीर है। इस आयत पर, इस बात पर यह आयत करीमा उतरी और फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने उन गुस्ताखों की बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोहताज है और हम मालदार हैं। अब हम उनके आमाल नामों में उनकी कही हुई बात और उनके दूसरे कुफरियात, जैसे कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने नाहक कत्ल किया था, तो वो सारी चीजें हम लिख रखेंगे और कयामत के दिन इनकी इन गुस्ताखियों के बदले में कहेंगे अब जला देने वाले अजाब का मजा चखो। यानी ये आयत करीमा दरअसल यूं देखा जाए तो अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की गवाही देते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमाई। तो ये उस बात का बदला था जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की तस्दीक फरमाई थी कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का जो किस्सा बयान फरमाया कि कल रात में इस तरीके से गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझे बुलावा आया और मैंने सातों आसमान की सैर की, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई, फिर सातों आसमान की सैर की, जन्नत और नार को देखा, वहां के दोज़ख के अज़ाबात को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा, जन्नत के महलों को देखा, फिर रब से मुलाकात हुई और फिर 50 नमाजों वाले मामला, बार बार आना जाना, पांच कम करा के फिर 45 कम करा कर 5 लेकर के आए। तो ये सारी बातें जब सरकार ने बताई थी उम्मत को, तो जो लोग इनकार करने वाले थे वो उन्होंने इनकार किया। और जब लोग लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके की बात करते हैं कि मुख्तसर से वक्त में ऐसे उन्होंने सैर की, जन्नत व नार को देखा, सातों आसमान की सैर की, मस्जिद अक्सा में नमाज भी पढ़ाई, तो ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बिला झिझक उस वक्त कहा था कि अगर मेरे नबी ने ये कहा है तो बरहक कहा है, उन्होंने अगर कहा है तो ये बात हक है, उन्होंने सैर की और मेराज उन्हें हासिल हुई है। तो जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी और गवाही दी थी मेराज की, तो उस वक्त जब उन्होंने गवाही दी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब लोगों ने रुसवा करना चाहा तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके हक में गवाही देते हुए कहा कि महबूब, हमने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो ये कहते थे कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार है। यानी गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हक में गवाही पेश की। तो यह आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई थी। अब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी के साथ इस जुर्म को क्यों लिखा जाएगा? जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा कि अब हम उनके इस जुर्म को लिख लेंगे और उनका अंबिया किराम को नाहक शहीद करना भी लिख लेंगे। तो यहाँ आयत में अल्लाह ताला की गुस्ताखी और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने को साथ साथ बयान करके अजाब की एक ही वईद बयान फरमाई कि अंबिया की तौहीन हो या अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुस्ताखी हो, उसके अजाब की एक ही वईद बयान फरमाई। इससे मालूम हुआ कि ये दोनों जुर्म बहुत अजीम तरीन है, चाहे अंबिया को नाहक कत्ल करना हो या उनकी गुस्ताखी हो, या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में तौहीन या उसकी गुस्ताखी हो। और कबाहत में दोनों चीजें बराबर हैं। और शान अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में गुस्ताखी करने वाला शान इलाही अज़्ज़ा वजल में गुस्ताखी करने वाले की तरह जहन्नम का मुस्तहीक है, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी अल्लाह ताला की गुस्ताखी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ साफ साफ बयान फरमाया कि उनका अंबिया किराम को नाहक कत्ल करना और इनका अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में नाज़ेबा कलिमात कहना, ये दोनों गुस्ताखी बराबर है और उसका अजाब हम कल क़यामत में देंगे। गोया अल्लाह की तौहीन, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तौहीन
ये अल्लाह की तौहीन की तरह है, अंबिया की गुस्ताखी अल्लाह की गुस्ताखी की तरह है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों गुस्ताखी की वईद एक बयान फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन वज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन वअदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।